हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो पहली कंपनी है वो है हमारी आईआरएफसी, ठीक है। और जो दूसरी कंपनी होने वाली है वो है हमारी इरेडा, ठीक है। दोनों ही कंपनी हमारे जो है फाइनेंशियली जो है वो वर्क करती है, यानी कि एनबीएफसी टाइप की कंपनीज हैं दोनों ही, ठीक है। तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल प्लस टेक्निकली भी हम देखेंगे इसमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल इसमें जो है होने वाले हैं। और अभी हम इनको डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने टॉप लेवल से जो अच्छे खासे करेक्शन में इस टाइम पे अवेलेबल है, यानी कि इसमें बहुत अच्छी करेक्शन अभी हो चुकी है। तो ये जो है वो चांसेस है ऐसा कि यहाँ पे जो हम जो है एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई नया जो इन्वेस्टर है वो इसमें एंट्री करना चाहे तो ऐसे लेवल पे हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। तो इसीलिए हम इनको आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है आईआरएफसी, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अभी के टाइम पे जो है 161 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। और एक दिन में इसने जो रिटर्न बना के दिए वो 4.21% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हैं एक दिन में, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न है। वहीं इसका जो अगर देखें एक मंथ का रिटर्न देखें तो उसमें ये निगेटिव में रहा है, ठीक है। लगभग 10% के आसपास इसने निगेटिव के रिटर्न बना के दिए हैं एक महीने में, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी गिरावट इस टाइम पे चल रही थी। वहीं 6 महीने का रिटर्न देखें तो उसमें भी जो है वो 19% के आसपास जो इसने पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न है। और इसमें एक चीज़ देखिएगा कि इसमें जो ये अभी के टाइम पे जो इसमें करेक्शन आई है वो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा इसमें आ चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये लगभग देखिए आप, ये आई है कितना 25% तक इसमें जो है ये करेक्शन आ चुकी है, ठीक है। ये जो 25% आप यहाँ देख रखे हैं, ठीक है। तो 25% तक ये करेक्ट अभी हो चुका है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो ये अच्छा खासा करेक्शन है इसके अंदर। तो ऐसे टाइम पे क्या है, जिसके पास पहले से है एक्यूमुलेट कर सकता है, और जो नया कोई अगर आ रहा है इसमें एंट्री लेने के लिए तो वो भी कर सकता है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है इसमें अभी के टाइम पे जो लेवल है। वही इसका अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो 61% तक के पॉजिटिव का रिटर्न इसने बना के दिए हैं। वहीं इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं बहुत शानदार, जो कि 552% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने 5 साल में बना के दिए। और जब से ये कंपनी आई हुई थी, तो देखिए शुरू से जब से आई हुई थी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 24 रुपये के आसपास से ट्रेड कर दी जब से आईपीओ आया, और काफ़ी टाइम तक उसी लेवल पे घूमती रही। और इसमें मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, मैं जो अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है इसमें, ठीक है। उसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने इसको कहाँ पे लिया, मैंने इसको जो लिया हुआ मेरा एवरेज बाइंग प्राइस जो है, क्योंकि मैंने इसको कई बार जो है बाई किया है अलग अलग जो है रेट पे, तो मेरा एवरेज जो बाइंग प्राइस गया है वो मेरा है 29 रुपये का इस टाइम पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आज जो शेयर प्राइस है कि मेरा कितना जो है रिटर्न मुझे अभी के टाइम पे मिल रहा है। तो ये तो था इस कंपनी के रिटर्न्स की, कंपनी रिटर्न्स कैसे बना के दिए अभी तक अपने इन्वेस्टर को। तो अब जो है हम इस कंपनी के जो है वो बिजनेस भी देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस करती है। कि ये कंपनी जो है वो 1986 में जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है। और इस कंपनी का जो यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे जो लिखा है, ये पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। देखिए इसका बिजनेस ऐसा है कि आईआरएफसी जो है वो क्या है, एक एनबीएफसी टाइप की कंपनी, यानी कि जो है फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करती है इंडियन रेलवे को। यानी कि इंडियन रेलवे को अगर किसी भी चीज़ की जरूरत है तो वो चीज़ जो है वो आईआरएफसी उसको प्रोवाइड करा कर देती है। मान लो इंडियन रेलवे को अभी के टाइम पे जो है बोगियों की जरूरत पड़ी, यानी कि ट्रेन की जो बोगियां होते हैं ना डिब्बे, मान लो उनको जरूरत पड़ रही, तो इंडियन रेलवे खुद उस चीज़ को नहीं खरीदता। आईआरएफसी क्या करता है, बाहर की जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं, यानी कि जो बैंक हो गया, उनसे क्या है कि उनसे जो ये वे लोन लेता है, एक तरीके का बड़ी अमाउंट उठाता है कम इंटरेस्ट पे। मान लो 6% पे उसने लिए, आईआरएफसी ने बाहर से जो है वो लोन लिया किसी दूसरे बैंक से या कोई बड़ा जो फाइनेंस वाली जो कंपनी हो गई उनसे उठाया उसने 6% पे। और वो जो है वो बोगियां खरीदता है आईआरएफसी, और वो जो है लीज पे इंडियन रेलवे को दे देता है। वो देता है किस पे, 8% पे लीज पे, यानी कि एक तरीके से किराए पे देता है, जिसका वो 8% जो है वो ब्याज एक तरीके से लगाता है। वो पर मंथ भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है, वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जो 8% इंडियन रेलवे से आईआरएफसी को मिल रहा है, उसमें से क्या है वो 6% जो है उसको लौटाता है जहाँ से आईआरएफसी ने लोन उठाया था। तो बीच का जो कमीशन बचता है वही एक तरीके से इंडियन रेलवे की कमाई है। और जितने टाइम के लिए जो लीज पे दिए हैं ना वो बोगी, मान लो 10 साल के लिए दिए हैं, तो 10 साल तक तो उसका जो लीजिंग अमाउंट है, यानी कि जो किराया जो आईआरएफसी को मिल रहा है इंडियन रेलवे से, वो तो मिल ही रहा है। 10 साल कंप्लीट होने के बाद जो है वो आईआरएफसी क्या करता है, वो जो बोगिया उसने लीज पे दी थी वो जो है वो इंडियन रेलवे को ही पूरा बेच देता है, यानी कि इंडियन रेलवे फिर उसको पूरा खरीद लेती है। तो वहां से भी उसको जो है एक इनकम जनरेट होती है। तो इस तरीके से इसका जो कि बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है कंपनी का, ठीक है। और ये कंपनी जो है अपने फील्ड में जो है वो मोनोपोली कंपनी है, क्योंकि इंडियन रेलवे को आईआरएफसी के अलावा और कोई भी कंपनी जो है वो फाइनेंस का काम नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ अकेली कंपनी है, ठीक है। तो ये इसके पास जो है एडवांटेज है। तो इस हिसाब से देखूं तो ये कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में बना के दे सकती है। अब जो इस कंपनी के हम फंडामेंटल भी देख लेते हैं। देखिए इस कंपनी का जो मार्केट कैप अभी के टाइम पे
2,10,965 करोड़ का इस टाइम पे, ठीक है। एक लार्ज कैप की कंपनी बन चुकी है अभी ये टाइम पे। ये करंट प्राइस इसका जो 161 रुपीज़ चला, हाई इसने जो बनाया था वो 229 रुपीज़ का बनाया था, लो जो था इसका 65 रुपीज़ का था। ये एक साल का है, ठीक है। और इसका अगर स्टॉक का पी देखें तो आप देख सकते हैं 32.7 इस टाइम पे चल रहा है स्टॉक का पी, और जबकि इंडस्ट्री पी कितना चल रहा है वो देख सकते हैं आप 24.9 चल रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी थोड़ा ये ओवर वैल्यूड है इस टाइम पे भी, ठीक है। इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 38.8 इस टाइम पे चल रही है, और ये अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। 0.93% का डिविडेंड यील्ड है। इसका जो ROCE है वो थोड़ा सा देखिए कम लगा मुझे यहाँ पे, जो कि 5.73% का है, ठीक है। ये थोड़ा कम है, जबकि ROE जो है वो 13.7% है। ये ठीक ठाक है। फेस वैल्यू इसकी अभी भी 10 है, यानी इसने कोई भी स्प्लिट नहीं दिया अभी तक। इसमें जो प्लेसिंग का परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो। बहुत से करंट रेशियो बहुत शानदार है, 1 के ऊपर होना चाहिए, यहाँ तो 19 के ऊपर है। और यहाँ पे पैग रेशियो वाइज भी देखें तो सस्ती मिल रही है, 1.5 के नीचे होनी चाहिए, यहाँ पे जो है 1.4 के आसपास है, तो सस्ती है। फ्री कैश फ्लो इसके पास जो है काफ़ी शानदार है, जो कि आप देख सकते हैं 7,906 करोड़ का पड़ा हुआ है। इसके थ्रू कैपेक्स कर सकती है। रिजर्व्स इसके पास देखें 37,704 करोड़ के रिजर्व्स हैं। और डेप्ट अगर आप देखें 4,07,037 करोड़ के इसके ऊपर डेप्ट भी हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी हमारी जो NBFC या फाइनेंशियल जो कंपनियाँ होती हैं, जो फाइनेंस का काम करती हैं, उनमें डेप्ट को कंसिडर नहीं करते, यानी कर्जे को हम जो है कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो पैसे का ही लेन देन करती है। एक हाथ से लेती है, दूसरे हाथ से दूसरों को प्रोवाइड कराती है, और बीच की जो इनकम होती है वो इसका प्रॉफिट अपना होता है, ठीक है। तो इसमें कर्जे को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से हम डेप्ट टू इक्विटी देखना बेकार है इसमें, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखें तो 86.4% इसमें प्रमोटर अभी भी बने हुए हैं, और सेबी के अकॉर्डिंग इनको ये घटा के जो 75% तक इनको करने होंगे आने वाले टाइम में, ये कर सकते हैं। बाकी इसमें FIs का स्टेक जो है 1.11% का है, DIs का इसमें जो है 1.08% का स्टेक बना हुआ है। और लास्ट ईयर इसने जो प्रॉफिट जो बनाया है वो देखिए 6,443 करोड़ का प्रॉफिट इसने पूरा जो है वो दर्ज किया हुआ है। और इसकी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, यह कंपनी जो है वो कितना भी प्रॉफिट बना लें, इसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। मेरे हिसाब से मैंने इस कंपनी को ऐसा देखा है कि क्योंकि ये अंडर गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, तो इसको 1 रुपये का भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। जितना भी इसका प्रॉफिट है वो पूरा इसका अपना है, कोई 1 रुपये का भी टैक्स इस कंपनी ने नहीं देना, जो कि मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। और इस कंपनी का अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो सेल्स है वो देखिए वो यहाँ पे बड़ी है, ठीक है। और इस कंपनी का इसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी देखिए बड़ा है, लेकिन इस कंपनी को इस बार जो है इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंटरेस्ट पे जो ये कर रही है दूसरी कंपनी को, जिससे इन्होंने लोन लिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ा, जिस वजह से इसका जो क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वहीं इसका ईयरली अगर देखें तो ईयरली के हिसाब से देखें उसमें भी इसकी जो है सेल्स जो है वो बड़ी है, वो आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी देखिए यहाँ पे बड़ा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा जो है उछाल आया है, देखिए थोड़ा सा इसमें बड़ा है, 6,412 करोड़ से बढ़ के 6,443 करोड़ हुआ है। थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है। और इस चीज़ में इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए इसको जो है पहले ये चीज़ नहीं थी, अब देखिए ये कंपनी जो है कोई भी टैक्स जो है पे नहीं करती है, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, जो कि इस कंपनी के लिए सबसे बेस्ट बात हो जाती है। और ग्रोथ के हिसाब से भी अगर इस कंपनी को देखें तो आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें 3 साल की 19% से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ देखें 13% से ग्रो कर रही है, और स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 93% से ग्रो कर रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें ये भी बहुत शानदार है, 13 के ऊपर, ये सब तो बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो देखिए रिजर्व इसके पास काफ़ी अच्छे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। डेप्ट भी इसके ऊपर देखिए थोड़ा बहुत है, जो कि ठीक ठाक है, तो डेप्ट का वही है, कंसिडर नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो उसमें देखिए प्रमोटर की होल्डिंग तो मैंने बता दी थी आपको, इतना है, ये कम करेंगे भी आने वाले टाइम में। FIs ने देखिए अपना स्टेक इसमें बढ़ाया हुआ, जहाँ मार्च क्वार्टर में देखिए 1.08% का स्टेक था, वो बढ़ा के 1.11% कर दिया। वहीं DIS ने भी जो है 0.89% का इनका जो स्टेक था वो बढ़ा के 1.08% तक इन्होंने कर दिया, तो ये अच्छी बात है इसमें। बाकी पब्लिक इसमें जो है वो 11.45% इसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो ये कंपनी का देखिए ओवरऑल फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छा है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि मोनोपोली कंपनी अपने फील्ड में, तो ये जो है बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। बस इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहें, बिल्कुल पैसा लगा के आप भूल जाइए, 10 साल 15 साल के लिए मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे, और डिविडेंड के फॉर्म में ही आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने लग जाएगा। अब इस कंपनी के जो हम टेक्निकली लेवल भी देख लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट, जो कि एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसमें जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनी हुई थी, जिस हिसाब से ये ऐसे करके बढ़ता जा रहा था, ये देखिए काफ़ी अच्छी इसमें तेज़ी बनी थी। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और ये इस तरीके से नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या देखिए कौन से इंपॉर्टेंट जो लेवल होने वाला है, कि ये नीचे जो इसके लिए सपोर्ट का काम कौन सा करेगा, जहाँ से ये वापस ऊपर आ सकता है, और ऊपर ये कहाँ तक जा सकता है, या ऊपर के लिए कौन सा इसका रेजिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। तो देखिए सबसे
पहली चीज़ ये जो नीचे गिर रहा है, तो नीचे के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि देखिए सबसे पहला इसके लिए जो नीचे का सपोर्ट होने वाला है वो रहने वाला है अभी के टाइम पे 151 का रहने वाला है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला अभी के टाइम पे। इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज होती है तो ही इसमें और ज़्यादा गिरावट आएगी, और इसके नीचे अगर जाता है तो इसके लिए अगला जो रहने वाला है वो रहने वाला है 142 रुपीज़ वाला लेवल। ये जो है इसके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। लेकिन पहला कौन सा 151 का रहने वाला है, ठीक है। और ऊपर के लिए अगर जाता है तो ऊपर के लिए देखिए काफ़ी है। इसमें सबसे पहला अगर आ जाता है वो आ जाता है 165 का आ जाता है, एक जो ऊपर रजिस्टेंस है अभी के टाइम पे सबसे पहला रजिस्टेंस 165 का रहेगा। उसके बाद देखिए 171 का रहेगा, उसके बाद 184 और उसके बाद रहेगा 189 का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो लेवल हैं बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो ध्यान रखने वाले हैं। इन्हीं को देख के जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए चल रहा है। लॉन्ग टर्म वाले को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल जो है चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अभी के टाइम पे, और अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। तो चांसेस यही है कि अभी थोड़ा और करेक्शन करके ये वापस ऊपर की ओर जाएगा। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं इरेडा, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। और अभी के टाइम पे 232 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसमें एक दिन का जो रिटर्न अगर आप देखें तो देखिए इसने कितना 1% के आसपास के जो है रिटर्न बना के दिए हैं पॉजिटिव में। वहीं इसका अगर आप देखें 1 महीने का रिटर्न तो उसमें देखिए निगेटिव रहा है, लगभग जो है 2% से ज़्यादा का जो है निगेटिव का रिटर्न बना चुका है ये 1 महीने के अंदर। वहीं इसका 6 महीने का रिटर्न देखें तो 6 महीने में जो इसने 76% के पॉजिटिव का रिटर्न बना के दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। वहीं इसका 1 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 122% तक के पॉजिटिव के रिटर्न है, यानी पैसा 2 गुने से ज़्यादा कर दिया इसने 1 साल के अंदर अंदर। और अभी के टाइम पे इसमें देखिए अच्छी खासी करेक्शन भी हो रखी है। अभी आप देखें तो इसमें लगभग जो है ये 19 से 20% के आसपास की इसमें जो है करेक्शन इसमें हो चुकी है अभी के टाइम पे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मौका बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छे खासे करेक्शन हो चुकी है, यहाँ से जो है एंट्री हम इसमें ले सकते हैं। यह जो कंपनी है, यह कंपनी जो है वो फुल्ली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। और यह कंपनी जो है एक एनबीएफसी टाइप की कंपनी है, जो कि हमारे रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ। और इस कंपनी को जो है वो मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस भी दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि जून 2015 में दिया गया है। और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ये है कि ये जो हमारे न्यू और जो रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या सोर्सेज हैं उनके लिए जो फाइनेंशियली जो ज़रूरत होती है उस चीज़ को ये प्रोवाइड कराती है। यानी कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होने हैं उनके लिए जितने भी फाइनेंशियली जो भी हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है उसको ये जो है वो पूरा करती है ये कंपनी। तो यही इस कंपनी का मेन बिजनेस है। और इस कंपनी का अगर आप फंडामेंटल देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 62,456 करोड़ का है अभी के टाइम पे, ठीक है। करंट प्राइस इसका जो है वो 232 रुपीज़ चल रहा है। हाई इसने जो है वो 310 रुपीज़ का हाई बनाया था, और लो इसका जो है 50 रुपीज़ का था। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो 46.6 इस टाइम पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो 24.9 इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है इस टाइम पे, ठीक है। बुक वैल्यू इसका 31.8 चल रहा है। इसकी कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं है, कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कराती है। आरओसी अगर आप देखें तो 9.30% का है, जबकि आरओई जो है वो 17.3% का है। तो इसमें आरओसी जो है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा इसका, ठीक है। फेस वैल्यू इसकी जो 10 है, यानी इसने भी अभी तक कोई भी स्प्लिट नहीं दिया, आने वाले टाइम में ये स्प्लिट दे सकती है। प्लेसिंग ऑफ परसेंटेज देखें तो 0 है। करंट रेशियो देखिए यहाँ पे थोड़ा कम है, जो कि 1 के नीचे चल रहा है। यहाँ पे पैग रेशियो वाइज भी अंडर कंट्रोल है, ठीक है। फ्री कैश फ्लो अगर देखें तो वो निगेटिव में है, जबकि रिजर्व इसके पास जो है 5,872 करोड़ के पड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और डेप्ट इसके पास जो है वो 49,687 करोड़ का है। तो इसमें जो है ये भी फाइनेंस की कंपनी है, तो इसमें जो है डेप्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस हिसाब से डेप्ट टू इक्विटी भी अगर देखें तो वो भी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। प्रमोटर का होल्डिंग इसमें देखिए प्रॉपर 75% तक इसमें बना हुआ, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी एफ का स्टेक जो है वो 2.70% का है। बाकी डी का इसमें जो 0.42% का है। और लास्ट ईयर इसने जो प्रॉफिट बनाया वो 1,341 करोड़ का प्रॉफिट जो इसने दर्ज किया है, यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। इस कंपनी के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसका जो रेवेन्यू है वो देखिए कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है क्वार्टरली, ठीक है, जो कि जो है 1,510 करोड़ तक पहुंच गया है इस जून में, ठीक है। और इस बार क्या है, इस कंपनी को थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए आप ज़्यादा पे करना पड़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जिससे इसका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन यहाँ इसका क्या है, यहाँ इसको जो है अभी के टाइम पे टैक्स भी इसको थोड़ा कम पे करना पड़ा, जिससे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इसने टैक्स जो है थोड़ा ज़्यादा पे किया था। तो क्वार्टरली जो देखिए कंपनी जो वो प्रॉफिटेबल है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप देखें तो इसका रेवेन्यू देखिए यहाँ पे भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिससे इसका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो 1,716 करोड़ से बढ़ के 1,753 करोड़ हो गया है, ठीक है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे देखिए वो भी बढ़ा है, जो कि 1,252 करोड़ से बढ़ के 1,341 करोड़ हुआ है, ठीक है। यानी कि कंपनी जो है वो अच्छा प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे भी
भी जो है वो बनाती जा रही है। कंपनी की अगर ग्रोथ देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे 3 साल की, देखिए 23% से ग्रो कर रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 3 साल की 53% से ग्रो कर रही है। हालांकि स्टॉक प्राइस ईजार का यहाँ पे डेटा नहीं है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें जो कि 15 के ऊपर ही है, ये बहुत अच्छा है यहाँ पे। और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, इसमें देखिए प्रमोटर का तो स्टेक काफ़ी अच्छा जो कि 75% तक इसमें बना हुआ है। बाकी इसमें एफआईएस का देखें, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया जो कि 1.36% से बढ़ा के 2.70% तक इन्होंने कर दिया है। लेकिन डीआईज ने यहाँ पे देखिए अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया जो कि 0.94% से घटा के जो है 0.42% तक इन्होंने कर दिया है। बाकी का 21.87% जो है वो यहाँ पे पब्लिक के पास है। तो देखिए इसका ओवरऑल अगर आप फंडामेंटल देखें तो कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कंपनी काम भी बहुत अच्छा कर रही है और आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा जो फोकस्ड है, तो ऐसी कंपनी जो कि जो है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस का काम कर रही है, तो इसमें जो है ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी आ सकती है इस कंपनी में, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। अब इस कंपनी के जो हम टेक्निकल पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो ये है इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये है एक दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, तो देखिए इस कंपनी में देखिए अच्छी खासी गिरावट अभी के टाइम पे हो चुकी है। पहले क्या था, इसमें देखिए बहुत अच्छी तेजी आई थी, उसके बाद क्या अभी सेलिंग प्रेशर है, तो इसमें क्या अच्छी खासी गिरावट भी इस टाइम पे हो चुकी है, ठीक है। तो अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल देखिए क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें अगर नीचे की ओर अगर गिरावट आती है तो देखिए सबसे पहले नीचे के लिए इसके लिए जो पहला सपोर्ट रहेगा वो रहने वाला है 224 का लेवल, ठीक है। 224 का वो सबसे ज़्यादा पहला सपोर्ट रहने वाला है। अगर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग देती है तो इसके लिए जो अगला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 220 का, ठीक है। वो रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल क्लोज देती है फिर इसमें और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो अभी के टाइम पे ये दो मेन सपोर्ट है इसके लिए, ठीक है। और ऊपर के लिए अगर मैं कहूँ तो इसके लिए पहला रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहने वाला है 240 का, ठीक है। जो ये पहला रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है, यानी इसको अगर ये तोड़ता है, जैसे मान लो इसको ब्रेक करता है तो ही ये अगले रेजिस्टेंस तक जाएगा, और जिसके बाद इसका अगला रहेगा 252 का, और उसके ऊपर जाएगा तो रहेगा उसके लिए 266 का जो रेजिस्टेंस। इनको अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें और ज़्यादा तेजी आगे आने वाले टाइम में आ सकती है और ये नया हाई बना सकता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इनको ध्यान में रख के ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शॉर्ट टर्म वाले इन चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। और ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, किसी भी तरह की कोई बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। और अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो दोनों कंपनी में, तो अपना एक बार खुद का रिसर्च भी जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और कंपनी के बारे में मैं जो है डिटेल में एनालिसिस करूँ तो उसका नाम भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।